हम जो आए हैं, हम अपने मजदूर भाइयों के साथ यकजहती के लिए आए हैं। हम आज इस मौके पे तो जो इस वक्त आप दोस्तों से गुजारिश है, पीछे मीडिया वालों को नजर नहीं आया, जरा साइड पे हो जाइए। इस पाकिस्तान में मजदूर का हाल है, यानी मुझे समझ नहीं, मैं शहबाज शरीफ साहब और वफाकी वजीर फाइनेंस उससे पूछना चाहता हूं कि इस महंगाई में आप एक मजदूर की महीने की बचत दे के दे कि इस महंगाई में जो पेट्रोल इतना महंगा कर दिया, आपने बिजली इतनी महंगी कर दी, गैस महंगा और अशया खुदनोश महंगी, एक मजदूर अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी कैसे देगा? एक महीने का वो बजट कैसे चलाएगा? वो अपने बच्चे की तालीम, रोजगार और इलाज का कैसे बंदोबस्त करेगा? आप कहते हैं कि हमने दुनिया में बड़ा काम किया। इमरान खान जो इस वक्त जेल में है और जितने भी हमारे साथी जेल में हैं, ना हक तौर पर जेल में हैं, इंतकाम की बुनियाद पर जेल में है। आपने कहा कि ये जो पीटीआई की हुकूमत है, ये शायद इकोनॉमी को सही नहीं संभाल सकी। 4 साल में पीडीएम को मौका दिया गया। आज कर्जों का हाल देखे कि आपकी ये जो बहुत आप समझते हैं कि माहिर और इकोनॉमी को समझने वाली हुकूमत ने इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया। जितनी कर्जें बढ़ी, इस वक्त जो है ना इन्फ्लेशन कितना बड़ा और मुल्क में अमलन बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। तो एक तो ये हुकूमत जो अपने आप को वो चैंपियन कहती थी, शहबाज शरीफ की हुकूमत, वो मुकम्मल तौर पर नाकाम है अवाम को कोई रिलीफ देने के लिए, मजदूर को कोई रिलीफ देने के लिए। और मजदूर के अलावा पंजाब के किसान, यानी गंदम का जो हाल हुआ, ये गंदम के किसान जिस तरह रो गए हैं, जिस तरह उसको जलील किया गया है, केलों के किसान, शुगर के किसान और जितने भी हमारे यहाँ पटसन के किसान, यानी कोई हाल नहीं है, न किसान का कोई हाल है, न मजदूर का कोई हाल है, न इकोनॉमी का कोई हाल है, न इस वक्त मन में कोई रोजगार का कोई गुंजाइश है। तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां मुल्क से निकल रही है, जा रही है, और आपने सियासी तौर पर सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को दीवार से लगाया है, उसकी लीडर इमरान खान को जेल में रखा है, हमारे मैंडेट को चोरी किया गया है। लेकिन इसके बावजूद हम पुरअमन तौर पर अपनी जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। हम जद्दोजहद जारी रखेंगे एक उस पाकिस्तान के लिए जिस पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी हो, उस पाकिस्तान के लिए। कितनी अफसोस की बात है, मुझे बताएं कल जो परसों जो फैसला हुआ है कि जो जुडिशरी की जो ट्रांसफर की गई, दुनिया की तारीख में कोई सी मिसाल मिलती है? जब आप जजों को इस तरह बेतौकीर करेंगे, और जज अपनी इंसाफ मांग रहे हैं, तो वो आवाम को क्या इंसाफ देंगे? इस हुकूमत ने मुल्क का ढांचा मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। न अदलिया रही, न पार्लियामेंट रहा, हुकूमत बस सिर्फ चंद मुक्तदरा लोगों की है, उसको कोई परवाह नहीं कि मजदूर की क्या हाल है। अब इसलिए मैं मुख्तसर बात करता हूं, लेकिन एक बात आपको यकीन दहानी करना चाहता हूं कि इमरान खान आपके लिए जेल में है। हमारी जो लाहौर की क़यादत है, महमूद रशीद साहब, शाह मोहम्मद कुरैशी साहब, एजाज चौधरी साहब, उमर सराज चीमा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, दूसरी जो हमारे खवातीन रहनुमा है जो जेल में है, सनम जावेद, वो इसलिए जेल में है कि वो अपनी जमीर की कैदी है। वो मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं, वो मुल्क में एक आजाद अदलिया देखना चाहते हैं, वो आम शहरी की, वो समझते हैं कि जब तक इस मुल्क में कानूनी हुक्मरानी नहीं होगी, मुल्क में आम शहरी की कोई हैसियत नहीं होगी। इंशाअल्लाह हम डट के खड़े हैं, आपके हुकूक के लिए खड़े हैं। इमरान खान अगर जेल में है, इमरान खान अगर जेल में है तो वो आपके लिए जेल में है।
और ये गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए, ये गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए कि हम पीछे हटेंगे, हम इस फाशिस्ट हुकूमत के हरबों से डर जाएंगे। हम करें इंशाअल्लाह ताला, हम पोलाद की तरह करें इंशाअल्लाह ताला, और इस मुल्क को पाकिस्तान बनाएंगे जो कायदे का पाकिस्तान था, जबकि सब शहरियों की हुकूक बराबर होंगे, जब हर बच्चे की तालीम की सहूलत होगी, कोई मजदूर अपने बच्चे के इलाज के लिए और तालीम के लिए इंशाअल्लाह परेशान नहीं होगा। तालीम, इलाज और रोजगार हर बच्चे का हक होगा इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान, पाकिस्तान, इमरान खान।